हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। सो मार्केट आज बहुत अच्छा रहा, ट्रेड भी बहुत अच्छे रहे एंड चलिए डिस्कस करते हैं चार्ट्स पे सीधा। अगर आप मंथली क्लोज देखते हैं, क्योंकि ये आज लास्ट ट्रेडिंग डे था ये मंथ के लिए, तो ये पिछला का जो हाई था उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, दैट इज 297 का हाई से हाई के ऊपर करीबन 326 के करीब क्लोज दिया है। एंड बट यस, मोमेंटम बहुत लैकलस्टर था, इतना ज्यादा बहुत मोमेंटम वाला कैंडल नहीं है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन वाले ही है कैंडल, ये बड़े जो कैंडल्स है उसके अंदर ही बंद हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो बुलिश मोमेंटम व्हेन कंपेयर टू बैंक निफ्टी निफ्टी में काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से आज का भी अगर आप ट्रेड सेटअप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा ट्रेंड रहा। एंड आई वाज फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ मेरा लॉन्ग पोजीशंस ओपन थे एंड आई वाज कैरिंग फॉरवर्ड टिल द लास्ट। एंड यहाँ करीब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ था। एंड जैसे ही डे प्रोग्रेस कर रहा था मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा करीब लाके 440 445 के लगभग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे। एंड दैट गॉट ट्रिगर्ड इन जस्ट 2 to 3 कैंडल्स के अंदर ट्रिगर हो गया। एंड बाय द टाइम दिस कैंडल केम, तो मेरा जो प्रॉफिट था इट वाज ऑलमोस्ट 60-70% मैं कैप्चर कर पाया। बिकॉज ये जो प्रॉफिट था ये जो था, ये आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट वुड गिव अस अ 500 के लगभग क्लोज देगा। बट इस तरीका से 200 पॉइंट का फॉल, दैट टू इन अ लास्ट हाफ एन आवर के अंदर अंदर, इतना फियर्स फॉल, तो इसके वजह से बहुत राइटर्स फंस जाते हैं, पुट राइटर्स फंस जाते हैं। तो अगर जो एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहे, ट्रेल करके एग्जिट नहीं कर रहे, तो उसमें उनको गामा ब्लास्ट होने की वजह से उनका जो पूरा दिन भर का प्रॉफिट है वो पूरा चले जाता है। तो ये ऐसा सब सिचुएशन और सिनेरियोज आएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज। अगर आप डेली कैंडल्स भी देखते हैं तो इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज। अगर ये क्लोज 440 450 के ऊपर रहता था देन वी वुड हैव कंसिडर्ड टेकिंग पोजिशनल लॉन्ग एज वेल। तो अभी भी मैं पोजिशनल लॉन्ग नहीं हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी रेंज बाउंड फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड उसके बाद फिर किस तरफ डायरेक्शन मोमेंटम देगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, और एक बात, एक डेवलपमेंट है, अगर इसके नीचे अगर उतरता है मार्केट, अगर इसके नीचे आना शुरू हो जाता है, देन आई विल बी टेकिंग फ्यू शॉर्ट ट्रेड्स। एग्रेसिव ट्रेड्स आई विल बी ओपनिंग ओनली वंस वी गेट अ क्लोज बिलो 22,000 लेवल्स। तो इसके नीचे मैं शॉर्ट ट्रेड ओपन करूंगा, दैट इज 22,100 के नीचे अगर ब्रेक हो जाता है, इन दैट केस आई विल बी इनिशिएटिंग शॉर्ट ट्रेड। एंड ये शॉर्ट ट्रेड जो रहेगा ये इसका टारगेट बहुत बड़े रहने वाले हैं। इसका टारगेट मतलब 21,500 के लगभग का टारगेट रहेगा। तो 22,100 से लेके 21,500 तक का टारगेट, ये 600 पॉइंट का मैं रेंज देख रहा हूँ फॉर द निफ्टी फॉर गोइंग शॉर्ट। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक किस तरीका से ट्रेड होता है। अगर आप वीकली भी देखेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है। अगर मार्केट को देना ही रहता था बुलिश मोमेंटम और आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड होना रहता था, तो फिर ये हो सकता था कि 450 के ऊपर क्लोज देता था। ये इंडिकेट करता है कि दिस वाज अ वेरी इम्पल्स बाइंग। एंड ये बाइंग सस्टेन होगा नहीं होगा थोड़ा डाउटफुल ही दिख रहा है। एंड हाँ, स्टॉक्स पे जो है जो जो ट्रेड्स लिए थे हम लोग, एसबीआईएन का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एंड कोल इंडिया का ट्रेड, ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस मैं लगा के रखा था ब्रेक इवन का। लकीली ब्रेक इवन का ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ था। तो कोल इंडिया का ट्रेड एज इट इज चल रहा है। एंड द थर्ड वन इज एनएमडीसी। एनएमडीसी का भी ट्रेड इट इज गोइंग ऑन। मैं उसका भी स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, दैट केम टू आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड देन मार्केट अगेन रिवर्स्ड। तो एनएमडीसी और कोल इंडिया स्टिल द ट्रेड इज ऑन। दी ओनली ट्रेड विच आई एग्जिटेड वाज एसबीआई जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। एंड बाकी जो जिस तरीका से मार्केट दिख रहा है, एक बार मंडे के दिन मैं वेट करूंगा मार्केट को डायरेक्शन देखने के लिए कि क्या डायरेक्शन लेना चाहता है। बिकॉज जैसा ये इम्पल्स सेलिंग आया लास्ट हाफ एन आवर में, एटलीस्ट 50-60% इसका ऊपर निकलने देंगे। 50-60% इसके ऊपर निकलने के बाद ही हम लोग कुछ लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर इसी के बीच में अगर कहीं ओपन होता है, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। थोड़ा ऊपर निकलने के बाद उस टाइम पे प्राइस एक्शन जिस तरीके से बन रहा है, फिर हम लोग डायरेक्शनली ट्रेड करना शुरू करेंगे। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। टुडे वाज अ गुड डे, रफली 4 आवर के लगभग प्रॉफिट हुआ है। एंड ये वीक का मेजर प्रॉफिट आज एक ही दिन में आया है, तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर इसके ऊपर अगर 450 के लगभग आता तो आई वुड हैव मेड रफली अराउंड 6 आवर प्लस प्रॉफिट होता था। बट यस, ट्रेल करके एग्जिट करना रहता है तो 1.5 आवर का लेके चलते हैं कि हो सकता है पुल बैक आ जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड वीकेंड में मैं कुछ लर्निंग वीडियोस भी डालूंगा।
एंड साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट को नेक्स्ट मंथ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीका से ट्रेड इनिशिएट करना है, कौन से पॉइंट में ट्रेड लेना है, एंड क्या क्या सिनेरियोज के लिए रेडी रहना है। बिकॉज हम लोग सोचते एक है, होता एक है, तो हम लोग को काफी पूरे सिनेरियोज एनालिसिस करके ट्रेड प्लान रेडी रखेंगे, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए कौन से लेवल पे आया था और उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है, ये क्लैरिटी रहना चाहिए। तो एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, यू शुड बी अवेयर कि भाई कौन से लेवल पे कौन से ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं, एंड अगर वो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो उसका क्या स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस होना चाहिए। तो ये सारे सिनेरियो एनालिसिस एंड ट्रेड प्लान हम लोग ये वीकेंड में हम लोग रखेंगे, फॉर द मंथ एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड जो लर्निंग वीडियो रहेगा, मैं अभी जो रैंडम एंट्रीज का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका सिर्फ 3 ही दिन हुआ है, तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन मैं रिजल्ट पोस्ट करूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीका से काम किया है। एंड आपको भी आइडिया लगेगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी के वजह से एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के वजह से आपको मेजर लॉसेस नहीं होंगे। अगर हुआ भी तो कुछ माइनर लॉस होगा, या नहीं तो प्रॉफिट में होगा। तो मेजर लॉस हम लोग अपने गलतियों की वजह से करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग एंड एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड।